और चलिए इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से वहां तो बवाल हुआ ही, लेकिन उसका असर दिल्ली तक पहुंच गया है। यहां ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है। टीएमसी के कई सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आपको कुछ देर में दिखाएंगे किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो बवाल है उसका असर किस तरह से दिल्ली में दिखा है। गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी ने प्रदर्शन किया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है आपको, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ प्रदर्शन जो कर रहे हैं सांसद, उन्हें हटाया जा रहा है। पुलिस जबरन हटा रही है। ये गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से कल ईडी की रेड पड़ी है, टीएमसी सांसदों ने आज गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। 8 सांसद हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। विरोध प्रदर्शन यहां दिल्ली में सांसदों का, और आज वहां पर प्रोटेस्ट मार्च खुद ममता बनर्जी निकालने जा रही है दोपहर 3 बजे। तो दिल्ली टू बंगाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी की इस छापेमारी के बाद जो राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद है, और उससे ठीक पहले यानी कल किस तरह से कोलकाता में जो भी कुछ हुआ वो कहा जा सकता है कि प्रदेश के चुनावी इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। सत्ताधारी टीएमसी की तमाम जो चुनावी रणनीति बनाने के साथ साथ पार्टी का पूरा आईटी सेल संभालने वाली कंपनी के दफ्तर और उसके डायरेक्टर के घर पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी के इस रेड के दौरान एक सियासी मोड़ तब आया जब सीएम ममता खुद कंपनी के डायरेक्टर के घर पहुंच गए और वहां से कई फाइल्स और हार्ड डिस्क लेकर बाहर निकल गए। तो ये कल की वो तस्वीर थी। कई आरोप यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से वहां बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री पर लगाए गए, और यहां पर अब इसी के साथ विपक्ष का वही आरोप एक बार फिर से यहां पर सुनने को मिल रहा है कि किस तरह से यहां पर संवैधानिक संस्थाओं का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बंगाल की तस्वीर, जो राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक जो ड्रामा कल दिन भर दिखा बंगाल में, आज उसी का कुछ असर दिल्ली में दिखा जब टीएमसी के 8 सांसदों ने, आप देख सकते हैं किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर यहां प्रदर्शन करते नजर आए। ये 8 टीएमसी के सांसद हैं। ईडी की कार्रवाई के विरोध में उन्होंने यहां प्रदर्शन किया। सुबह सुबह पहुंच गए और देखिए दिल्ली पुलिस कैसे उन्हें खदेड़ती नजर आ रही है। जबरन उन्हें यहां से हटाया गया और 8 टीएमसी सांसदों को यहां हिरासत में ले लिया गया है। डेरेक ओब्रायन आपको नजर आ रहे हैं, कीर्ति आजाद को आप देख सकते हैं, वो यहां पर मौजूद हैं, और तमाम जो सांसद हैं टीएमसी के 8 सांसद सुबह सुबह पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर और आरोप लगाया कि ईडी ने गलत तरीके से छापे मारे हैं। सीधे तौर पर यह आरोप, अलोकतांत्रिक तरीके से यहां पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं यहां टीएमसी सांसदों की तरफ से जब वो सुबह प्रदर्शन कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली से ये सामने आई। टीएमसी सांसद शताब्दी राय, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को सब याद आ जाता है, ये सालों से केस पेंडिंग है, लेकिन अब क्योंकि 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसीलिए यहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी चुनाव के दौरान ईडी सीबीआई को भेजती है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतेगी नहीं, ये दावा कर रहे हैं टीएमसी के सांसद। टीएमसी सांसद वहीं महुआ मोइत्रा, वो भी इस बीच यहां पर मौजूद हैं और उनका भी बयान सामने आया। तो यहां पर बंगाल की जो लड़ाई है अब वो और क्या रूप लेगी ईडी की इस कार्रवाई के बाद, वो देखना होगा। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ के गृह मंत्रालय ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां कुछ ही समय पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद जो है धरने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपको पुलिस की मौजूदगी ज्यादा दिख रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई को लेके जो तमाम सांसद थे यहां गृह मंत्री के खिलाफ
कहा जा रहा है कि एक धरना देने पहुंचे थे और तस्वीरों में भी आप देखें कि आला अधिकारी और तमाम जो फोर्सेज हैं इस वक्त गेट के बाहर हैं और तमाम जो सांसद यहां पहुंचे थे जो नारेबाजी कर रहे थे, बैनर्स के तले इस बात को रख रहे थे कि ईडी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है बंगाल में उसको लेकर ये काफी गुस्से में थे। हालांकि जब पुलिस को इत्तला मिली और यहाँ पता लगा कि धरना बिना परमिशन के हो रहा है, वो भी यहाँ अलाउ नहीं है, तो ऐसे में तमाम सांसदों को यहाँ से हिरासत में लिया यानी डिटेन करके बस में ले जाया गया और कहा जा रहा है कि एकाएक इसी गेट के बाहर वो धरना दे रहे थे बैनर के साथ और तमाम 8 सांसद थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि यहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट यानी पुलिस का किया गया है कि जिस तरीके से बंगाल में जो ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर यानी ये धरना था और लगातार उस आवाज को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो है वो उठा रहे थे। और इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और यहाँ एहतियातन अब जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है क्योंकि अचानक वो गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे, तो ऐसे में अचानक से पहुंच जाना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात भी थी, तो तमाम वो चीज़ें थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम सांसदों को यहाँ से हटा दिया गया है और फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर देखी गई थी कि एक विरोध दर्ज कराने का जो तरीका था वो गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर था और कहा जा रहा है कि इसी वजह से यहाँ पुलिस की अब डिप्लॉयमेंट की है, उनको डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो कहा है भारी बंदोबस्त पुलिस का लगाया गया है। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। इसको भेज दो। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश को। कुछ देर पहले वो भी गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर ही मौजूद थे, जहां पर पूरी जो प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है टीएमसी के 8 सांसदों का, जिन्हें फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। 8 ये टीएमसी के सांसद बताए जा रहे हैं जो कल हुई ईडी की रेड को लेकर आज यहां प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत तब होती है जब यहां पर ईडी सीधे तौर पर छापेमारी करने पहुंच जाती है कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर। यहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और विवाद यहां पर खड़ा हो गया और इस मामले ने सियासी मोड़ तब लिया जब खुद ममता बनर्जी ईडी की छापे के दौरान वहां पर पहुंच जाती है और वहां से फाइल और हार्ड डिस्क लेकर निकल जाती हैं। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी इस जांच को सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश करार दे रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी के आईटी कार्यालय से दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक अलग ही नया मोड़ लेती यहां पर नजर आ रही है। अब ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। आज हाईकोर्ट में भी हेयरिंग होनी है क्योंकि ईडी इस मामले को लेकर सीधे तौर पर हाईकोर्ट का रुख कर लिया गया है। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज नजर आ रहा है। कल बंगाल की राजनीति किस तरह से गरमाई थी क्योंकि आज एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च यहां पर ममता बनर्जी निकालने जा रही हैं दोपहर 3 बजे और उन्होंने सीधे तौर पर आह्वान किया है अपने सभी टीएमसी कार्यकर्ताओं को कि वो इस प्रदर्शन में शामिल हो। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सहनशीलता की हदें पार हो गई हैं। आईपैक कोई निजी दफ्तर नहीं है, ये हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। अब ऐसे में यहाँ टीएमसी की रणनीति और प्लान लेने यहाँ ईडी पहुंच गई। या सीधा राहुल प्रकाश का रुख करें स्पॉट से, क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन टीएमसी सांसदों का दिखा, फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि डिटेन कर लिया गया है 8 सांसदों को टीएमसी के। राहुल, देखिए फिलहाल जो ताजा तस्वीरें हैं मैं आपको वो दिखा देता हूं। आपको हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पुलिस का दिख रहा होगा क्योंकि पुलिस को भी ये नहीं मालूम था कि यहां पे इस तरीके से जो टीएमसी के सांसद हैं वो पहुंच जाएंगे। करीब कहा जाए कि 15 मिनट वो यहां रहे और बैनर तरे वो ईडी की कार्रवाई को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां एकाएक पुलिस को इत्तला दी गई क्योंकि जो हैवी डिप्लॉयमेंट गृह मंत्रालय के पास रहता है और कहा जाए कि यहां जैसे ही पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिना परमिशन के थे। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट के बाद तमाम सांसदों को डिटेन यानी हिरासत में लेकर यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने यहाँ से ले जाया गया है। कारण यही था कि जिस कार्रवाई को लेकर विरोध कर रहे थे ये दफ्तर के आगे प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, जिसका ये कहा जाए कि कोई परमिशन नहीं था और जिस जगह ये परमिशन ली जाती है यहाँ परमिशन दी भी नहीं जाती क्योंकि ये गृह मंत्रालय का ऑफिस है। और कहा जाए कि इसी तरीके से अचानक पहुंचना और पुलिस के लिए भी ये अचानक हुआ कि कहा गया कि अचानक यहाँ पहुंचे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के बाद यहाँ पे तमाम जो अब अधिकारी हैं मौके पर हैं
हैं और जिस तरीके से सांसद यहाँ पहुंचे थे उनको इस बात का एहसास नहीं था कि ये इस तरीके से प्रोटेस्ट करने वो गेट तक पहुंच जाएंगे। हालांकि अब यहाँ से सबको हटाया इसलिए भी गया है क्योंकि रूटीन अब ऑफिस शुरू हो चुका है और इस जगह पर पूरी तरीके से मनाही है यहाँ किसी के आने की भी, और जिस तरीके से अब हमें भी यहाँ से ऑफिस के बाहर से जाने के लिए कहा जा रहा है। और अभी फिलहाल तस्वीरें यही कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं उन्होंने तमाम जो सांसद हैं उनको डिटेन किया गया है। तस्वीर यही थी कि जो ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर चलिए ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ।